शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बाज और सांप पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज आह भरकर कहा कि मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेखक कहानी में आगे कहता है कि मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर के उसे भोगा है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा है। तुमने जीवन भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं लिया है। सांप ने कहा कि आकाश मेरे लिए किस काम का है, मैं रेंगने वाला प्राणी हूँ। गुफा में अधिक आरामदेह सुरक्षित कोई जगह नहीं है। बाज ने देखा कि समस्त गुफा में शीलन और अंधेरे का वास है। ऐसे लग रहा है कि कोई चीज वर्षों से यहाँ सड़ रही है, जो उसे पसंद नहीं था। बाज ने कहा कि काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने उसे हौसला बधाया। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ पाओ। एक बार कोशिश करो। बाज एक नई आशा के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे जाकर पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज कमजोर होने के कारण लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उड़कर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मारे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चले। बहुत देर तक सांप बाज की मृत्यु और उसके आकाश के प्रति प्रेम के संबंध को सोचता रहा। उसने सोचा कि मैं भी आकाश की ऊंचाइयों को नापूंगा। कम से कम एक बार मैं भी आकाश का स्वाद चख लूं। यह सोचकर सांप ने शरीर को सिकोड़ा और रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक उठा, किंतु उसने जीवन भर रेंगना सीखा था। वह उड़ ना पाया और धड़ाम से पत्थरों पर जा गिरा। दैवयोग से उसकी जान बच गई, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप यह सोचते हुए हंसने लगा। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, लुढ़कता हुआ बाज कहाँ जा गिरा? आपके विकल्प हैं का घाटी में जा गिरा, खा समुद्र में जा गिरा, गा नदी में जा गिरा, घा पेड़ के नीचे जा गिरा। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा नदी में जा गिरा। आपका अगला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने
यह क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपके विकल्प हैं का वह दुखी था, खा वह सबसे नाराज था, गा वह शिकायत करने में असमर्थ था, घा बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। आपका अगला प्रश्न, बाज जीवन भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? आपके विकल्प हैं का उड़ना उसका शौक था, खा उसे अंधेरी गुफा से डर लगता था, गा बाज को अंधेरी गुफा की सीलन और दुर्गंध पसंद नहीं थी, घा उसे सांप के साथ रहना पसंद नहीं था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा बाज को अंधेरी गुफा की सीलन और दुर्गंध पसंद नहीं थी। आपका अगला प्रश्न, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? आपके विकल्प हैं का वह गुफा से भागना चाहता था, खा आकाश में रखे खजाने का रहस्य जानने के लिए, गा वह उड़ने की कोशिश करके देखना चाहता था, घा वह बाज से मुकाबला करना चाहता था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा आकाश में रखे खजाने का रहस्य जानने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, बाज में एक नई आशा जागने पर क्या हुआ? आपके विकल्प हैं का वह आकाश में उड़ने लगा, खा वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ नदी तक जा पहुंचा, गा वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया, घा वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ पेड़ की डाल तक जा पहुंचा। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया। आपका अगला प्रश्न है, हवा में कूदने के कारण बाज पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके विकल्प हैं का बाज का पैर टूट गया, खा बाज उड़ गया, गा पंख टूटे होने के कारण बाज शरीर का बोझ संभाल ना सका और हवा में कूदने पर शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा पंख टूटे होने के कारण बाज शरीर का बोझ संभाल ना सका और हवा में कूदने पर शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, सांप ने मरते बाज को उड़ने के लिए किस प्रकार उत्साहित किया? आपका दूसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? धन्यवाद बच्चों।